जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें बिल्कुल हमारी और आपकी तरह सोच सकें, चीजों को समझ सकें और खुद फैसले भी ले सकें। एक वक्त था जब ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलता था, है ना? लेकिन आज आज ये एक सॉलिड हकीकत है। और सच बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे पूरी तरह से मैथ्स, डेटा और एल्गोरिदम का एक बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर काम करता है, जो मशीनों को एक तरह का दिमाग देता है। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इसी तकनीक की असलियत को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर ये सारा खेल चलता कैसे है। तो चलिए, आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम एआई के इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर भाषा को समझने वाली तकनीक यानी एनएलपी को समझेंगे, मशीनों के देखने की क्षमता पर बात करेंगे, इसके फायदे और चुनौतियों का रियलिटी चेक करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि अगर इस फील्ड में करियर शुरू करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं। आइए सबसे पहले इस सफर की शुरुआत करते हैं एआई सपने से हकीकत। अब देखिए, मशीनों को समझदार बनाने का ये आइडिया कोई रातों रात तो आया नहीं। इसका बीज बोया गया था 1950 के दशक में, जब पहली बार ये सवाल उठा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। फिर 1956 में दुनिया की पहली एआई कॉन्फ्रेंस में इस सपने को दुनिया के सामने रखा गया। उस वक्त ये सिर्फ एक कोरी कल्पना थी, लेकिन आज गूगल क्लाउड और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर के दम पर उस 1956 के सपने को पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल हकीकत में बदल दिया है। इसे ना एक गाड़ी के इंजन की तरह समझिए। इस इंजन का ईंधन है हमारा डेटा। इसके नियम हैं एल्गोरिदम्स, जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और हार्डवेयर की कंप्यूटिंग पावर इसे तेजी से चलाती है। मतलब अगर हमें किसी मशीन को ये सिखाना है कि भाई बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क है, तो हम उसे हजारों तस्वीरें दे देंगे। मशीन अपने एल्गोरिदम से पैटर्न पकड़ेगी। अच्छा, कुत्ते के कान ऐसे होते हैं, बिल्ली की पूंछ वैसी होती है, और बस इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पर वो नई तस्वीरों को पहचानने लगती है। अब इस तकनीक के अंदर भी अलग अलग लेयर्स हैं। एक है मशीन लर्निंग, जहां मशीनें डेटा से खुद ब खुद सीखती हैं। जैसे यूट्यूब का ही उदाहरण ले लीजिए, वो हमारी पसंद समझकर हमें नए वीडियो सजेस्ट करता है। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा विशाल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब एंट्री होती है डीप लर्निंग की। ये तकनीक बिल्कुल इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की नकल करती है, और यही वजह है कि आज डीप लर्निंग एक्सरे या एमआरआई स्कैन देखकर कैंसर डिटेक्ट करने या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारों को सुरक्षित चलाने जैसे बेहद मुश्किल काम कर पा रही हैं। मूविंग ऑन, अब आते हैं इसके एक बहुत ही शानदार हिस्से पर, भाषा को समझना यानी एनएलपी। तकनीक का असली मैजिक तो तब फील होता है ना, जब मशीनें बिल्कुल इंसानों की तरह बातचीत करने लगती हैं। इस ब्रांच को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, शॉर्ट में एनएलपी। ये बेसिकली वो पुल है जो हमारे सवालों और मशीनों के तुरंत आने वाले जवाबों के बीच के गैप को भरता है। मशीनें हमारी बोली या लिखी गई भाषा के पैटर्न को डिकोड करती हैं, उसे प्रोसेस करती हैं और एकदम सटीक जवाब तैयार करती हैं। और ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में कितनी गहराई से जुड़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब हम अपने फ़ोन से पूछते हैं, हे गूगल, आज मौसम कैसा है, तो एनएलपी ही उस आवाज़ को समझकर रेलेवेंट जवाब देता है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जब हम किसी कस्टमर सर्विस चैटबॉट से अपने ऑर्डर का स्टेटस पूछते हैं, तो एनएलपी की वजह से ही हमें तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। यहाँ तक कि गूगल जैसे सर्च इंजन भी एनएलपी का ही इस्तेमाल करके हमारे सर्च किए गए शब्दों का सही मतलब निकालते हैं और हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ला कर देते हैं। भाषा के बाद अब बात करते हैं एक और कमाल की तकनीक की, देखने वाली मशीनें यानी कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन का मतलब सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है विजुअल डेटा में पैटर्न्स को पहचानना। ये तकनीक मशीनों को वो आंखें देती है जिससे वो समझ सकें कि किसी इमेज या वीडियो के अंदर असल में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखिए। मॉडर्न स्मार्टफोन से जब हम किसी फूल की फोटो खींचते हैं, तो कैमरा खुद सीन को डिटेक्ट करके बेस्ट शॉट के लिए सेटिंग्स एडजस्ट कर लेता है। सिक्योरिटी कैमरे इसी से चेहरे पहचानते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें अपने आसपास के ट्रैफिक साइंस और सड़क की रुकावटों को कंप्यूटर विजन से ही देख पाती हैं। हेल्थ केयर में ये मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करता है। और हाँ, अमेज़न जैसे बड़े वेयर हाउसेज में जो ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं ना, वो इसी तकनीक से सामान को देखकर सही जगह पर पहुंचाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिस्टिक्स। और अगर बड़े स्केल पर देखें तो इसका इम्पैक्ट लगभग हर इंडस्ट्री पर है। हेल्थ केयर में ये कैंसर जैसी बीमारियों को मिनटों में पकड़ रहा है।
एजुकेशन सेक्टर में बायजूस और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बना रहे हैं। फाइनेंस में ये मिली सेकेंड्स में फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है। एग्रीकल्चर में ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी हो रही है और स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट डेटा का डीप एनालिसिस किया जा रहा है। मतलब हर तरफ इसका जलवा है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे कहते हैं सेल्फ लर्निंग। अब ये सेल्फ लर्निंग क्या है? सोचिए, एक सिस्टम लगातार नए डेटा के साथ इंटरैक्ट करके खुद ब खुद स्मार्ट होता जा रहा है। जैसे कोई कस्टमर सर्विस चैटबॉट स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक सवालों के जवाब देता है, लेकिन जैसे जैसे वो हजारों लोगों से बात करता है, वो उनके सवालों के पैटर्न से सीखता है और वक्त के साथ और भी ज्यादा एक्यूरेट और स्मार्ट बन जाता है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए अब करते हैं एक रियलिटी चेक, फायदे और भविष्य की चुनौतियां। किसी भी तकनीक को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूट्रल होकर देखना पड़ता है। एक तरफ इसके जबरदस्त फायदे हैं, एकदम अचूक सटीकता, समय की भारी बचत और बोरिंग कामों का ऑटोमेशन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही सीरियस चुनौतियां भी हैं, जैसे ड्राइविंग और डिलीवरी सेक्टर्स में जॉब लॉस का डर, हमारे पर्सनल डेटा की प्राइवेसी पर खतरा और सबसे बड़ी चिंता डीप फेक वीडियोज जैसे इसके गलत इस्तेमाल के तरीके। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहीं पर ये कोट बहुत मायने रखता है। मशीनें कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, वो कभी पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मशीनों के पास इमोशंस नहीं होते, क्रिएटिविटी नहीं होती और सही गलत की वो नैतिक समझ नहीं होती। इन्हें हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है, हमारी जगह लेने के लिए नहीं। इंसानियत का वो टच हमेशा जरूरी रहेगा। तो फिर भविष्य कैसा दिखने वाला है? आने वाले सालों में हम ऐसी स्मार्ट वॉचेस देखेंगे जो हमारी हेल्थ मॉनिटर करके याद दिलाएंगी कि भाई पानी पी लो। एजुकेशन में हर स्टूडेंट के पास एक पर्सनलाइज्ड एआई टीचर होगा। इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगी और सबसे एक्साइटिंग बात, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक इन स्मार्ट एल्गोरिदम्स की मदद से नई नई गैलेक्सीज की खोज कर रहे होंगे। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इस बदलती दुनिया में खुद को तैयार कैसे करें? चलिए देखते हैं एआई की यात्रा कैसे शुरू करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या इस फील्ड में नया कदम रखना चाहते हैं तो स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज से इसके बेसिक्स क्लियर कीजिए। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की नॉलेज लेना बहुत क्रूशियल है। और थ्योरी से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पर रखिए, जैसे कोई सिंपल सा चार्टबॉट खुद बनाकर देखिए या बेसिक डेटा एनालिसिस का कोई प्रोजेक्ट उठाइए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही बात बनेगी। और हाँ, टेक न्यूज़ से हमेशा अपडेटेड रहिए ताकि पता रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। ये सेल्फ लर्निंग तकनीक रोज बरोज ताकतवर होती जा रही है, लेकिन इस डिजिटल रेवोल्यूशन को सही और एथिकल दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली हम इंसानों की ही है। हम इस अपार शक्ति और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के बीच वो बैलेंस आखिर कैसे बनाएंगे, इस बारे में जरा गहराई से सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।